महाराष्ट्र के वजीर आला के मामले पर शिवसेना और बीजेपी मुआहदा होने की खबर है। बताया जाता है कि शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और बीजेपी सदर अमित शाह के दरमियान मफाहमत हुई है कि महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के बाद 2.5 साल तक शिवसेना और बीजेपी का लीडर वजीर आला होगा। अभी यह तय नहीं है कि पहले 2.5 साल तक किस पार्टी का वजीर आला होगा। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, मुआहदा तय हुआ है शिवसेना और बीजेपी के बीच में कि 2.5 साल तक दोनों पार्टियों के लीडर जो है वो सीएम बनाए जाएंगे। मजीद क्या कुछ तफसीलात मिल पा रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले जब गठबंधन हुआ था शिवसेना बीजेपी का, उसमें जो अहम मुद्दे थे उसमें एक मुद्दा ये भी था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये डिसाइड हुआ था कि 2.5 साल जो है दोनों पक्षों का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन कल इस मुद्दे पे महाराष्ट्र के जो वित्त मंत्री हैं सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने ये कहा कि गठबंधन का मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का ही होगा। उसके बाद से जो शिवसेना नेताओं में नाराजगी हुई और शिवसेना नेताओं ने जो अपने अपने अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपनी नाराजगी व्यक्त की और शिवसेना ने साफ तौर पे कहा कि ये जो पहले चीजें तय हो चुकी हैं गठबंधन में, उसमें स्थानीय नेता कुछ भी हस्तक्षेप न करें। अभी हमने देखा कि वरुण सरदेसाई जो युवा नेता है शिवसेना के और आदित्य ठाकरे के जो है चचेरे भाई भी लगते हैं, उन्होंने साफ तौर पे जो है ट्वीट करके कहा कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो पहले तय किया जा चुका है। जो लोग उस मीटिंग में अनुपस्थित थे, नहीं बैठे हुए थे, वो जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी प्रकार की बयानबाजी न करें। यानी मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों ही दलों के बीच जो है फिर से जो है एक सुबुगाहट शुरू हो गई है और एक विरोध के सुर जो है उठना शुरू हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये 2.5 साल के फॉर्मूले पे क्या बीजेपी मानती है, क्या शिवसेना को साथ लेके चलती है, ये सारे सवाल जो है अब सामने आकर खड़े हो गए हैं। बिल्कुल अमित, और अगर ऐसा हुआ कि बीजेपी जो है अपना लीडर चुनती है सीएम के पद के लिए और शिवसेना का लीडर नहीं चुना जाता है, तो ऐसे में इस अलायंस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, अभी अक्टूबर महीने में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, और जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव हुआ है, एनडीए में बीजेपी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो वो है शिवसेना। शिवसेना के 18 सांसद जो है महाराष्ट्र में जीत कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा शुरू है क्योंकि 17 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। और उसके पहले हम देख रहे हैं अभी जो है यहाँ पर मंत्रालय में सीएम के साथ जो पूर्व नेता है राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, अब्दुल सत्तार, रजनीश सिंह मोहिते पाटिल और कालिदास कोलंबकर, इन सारे लोगों के बीच जो है मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी हो रही है। तो किसी भी हालत में बीजेपी शिवसेना को नाराज नहीं करना चाहती और सबसे बड़ी बात है इन सारे मोहरे को थामा है खुद अमित शाह ने, क्योंकि हमने देखा था कि इस लोकसभा चुनाव के पहले लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन जब मध्यस्थता खुद अमित शाह ने की तब जाके इस मामले का हल निकला। तो ये भी निर्णय खुद अमित शाह को लेना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद के लिए जो चीजें तय हुई है 2.5 साल का फॉर्मूला, उसे किस तरह चलाना है। लेकिन अगर ये दोनों युति टूटती है, दोनों पार्टियों के लिए काफी नुकसान साबित हो सकता है। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका।